जय श्री कृष्ण। पिछले 2 अध्यायों में परम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि सभी में से भक्ति ही योग या परम पुरुष से मिलन का सर्वोच्च तथा सरलतम मार्ग है। इस अध्याय में वे अपनी सर्वोच्च महिमा को प्रकट करते हैं, जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती है। यद्यपि श्री कृष्ण अपने व्यक्तिगत रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी उन्हें मानवीय व्यक्तित्व वाला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर अपनी भौतिक शक्ति से असंख्य जीवों की रचना करते हैं और प्रलय के समय वे उन्हें पुनः अपने में समाहित कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में वे उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली प्रचंड हवाएं हमेशा आकाश में ही रहती हैं, उसी प्रकार सभी जीव भगवान के भीतर निवास करते हैं। हालांकि वे अपनी दिव्य योग माया शक्ति द्वारा एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में इन सभी गतिविधियों से हमेशा अलग और पृथक रहते हैं। हिंदू देवताओं के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है, जो पूजा का एकमात्र उद्देश्य है। सभी जीवों के लिए वो सच्चा मित्र, सहारा, शरण और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए जो आत्माएं परमपिता परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति में लीन रहती हैं, वे उनके धाम में जाती हैं और वहीं रहती हैं। वेदों में वर्णित अनुष्ठानिक समारोहों से प्रभावित लोग भी दिव्य धाम प्राप्त करते हैं। हालांकि जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण केवल उन्हीं के प्रति समर्पित शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता का बखान करते हैं। ऐसा भक्त भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण एकता में रहता है, उनके लिए सब कुछ करता है और उन्हें सब कुछ अर्पित करता है। उनकी शुद्ध भक्ति भक्तों को भगवान के साथ रहस्य में एकता प्राप्त करने में मदद करती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी का तिरस्कार करते हैं। यदि घृणित पापी भी उनकी शरण में आते हैं तो वे उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी उन्हें पवित्र और पुण्यवान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के भीतर विराजमान हैं और उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे। वे उनके पास जो है उसे सुरक्षित रखते हैं और जो उनके पास नहीं है उसे प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर उन्हें समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, अतः मैं तुम्हें यह अत्यंत गुप्त ज्ञान तथा अनुभूति प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है, ये सबसे शुद्ध ज्ञान है। और क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसलिए ये धर्म की पूर्णता है, ये शाश्वत है और इसे आनंद पूर्वक किया जाता है। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जो इस भक्ति में निष्ठा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर लौट आते हैं। मेरे अव्यक्त रूप से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, और फिर भी जो कुछ भी निर्मित है वो मुझ में नहीं है। मेरे रहस्य पूर्ण ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूं और यद्यपि मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, फिर भी मैं इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूं। ये समझ लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी
मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में समस्त भौतिक पदार्थ मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से ही ये स्वतः ही बार बार प्रकट होती है और मेरी इच्छा से ही अंत में नष्ट हो जाती है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते। मैं इन सभी भौतिक कार्यों से सदैव विरक्त तटस्थ भाव से बैठा रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति जो मेरी शक्तियों में से एक है, मेरे निर्देशन में कार्य करती हैं तथा सभी चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूं। जो लोग इस प्रकार भ्रमित हैं, वे राक्षसी और नास्तिक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। उस भ्रमित अव्यवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके काम कर्म और उनकी ज्ञान संस्कृति सभी नष्ट हो जाती हैं। हे पृथा पुत्र, जो लोग मोहग्रस्त नहीं हैं, वे महात्मा लोग दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं। वे भक्ति में पूर्णतया तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अक्षय भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा जन सदैव मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए बड़े दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मेरे सामने नतमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे परमेश्वर की पूजा अद्वितीय, अनेक तथा विश्व रूप में करते हैं। लेकिन मैं ही अनुष्ठान हूं, मैं ही बलिदान हूं, मैं ही पूर्वजों को अर्पित किए जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही औषधि हूं, मैं ही दिव्य मंत्र हूं, मैं ही मक्खन हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही हवन हूं। मैं इस जगत का माता, पिता, आधार और पिता मैं हूं। मैं ज्ञान का विषय, पवित्र करने वाला और ओम अक्षर हूं। मैं ऋग, साम और यजुर्वेद भी हूं। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थल और परम प्रिय मित्र हूं। मैं ही सृष्टि और प्रलय, सबका आधार, विश्राम स्थल और सनातन बीज हूं। हे अर्जुन, मैं गर्मी देता हूं, मैं वर्षा को रोकता हूं और भेजता हूं। मैं अमरता हूं और मैं साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ में हैं। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस पीते हैं, वे स्वर्ग लोक की इच्छा रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। पाप कर्मों से शुद्ध होकर वे पवित्र इंद्र लोक में जन्म लेते हैं, जहां वे ईश्वरीय सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे इस प्रकार विशाल दिव्य इंद्रिय सुख का आनंद लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो वे पुनः इस नश्वर लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग तीनों वेदों के सिद्धांत का पालन करके इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, वे केवल बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु जो लोग अनन्य भक्ति से सदैव मेरी पूजा करते हैं तथा मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मैं उनके लिए वो सब कुछ लाता हूं जो उनके पास नहीं है, तथा वो सब कुछ जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ऐसा गलत ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, वो नीचे गिर जाते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेंगे।
और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहेंगे। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो या दान करते हो तथा जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे ही अर्पण करो। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस त्याग के सिद्धांत से मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, न ही किसी का पक्षपाती हूं। मैं सबके प्रति समान हूं। लेकिन जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित कार्य भी करता है तो भी यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने निश्चय पर ठीक से स्थित है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, ये स्पष्ट रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पृथा पुत्र, जो लोग मेरी शरण लेते हैं वे चाहे निम्न कुल के हों, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ये बात और भी अधिक सत्य है कि धर्मात्मा, ब्राह्मण, भक्त और महात्मा राजा इस क्षण भंगुर दुख में संसार में आकर मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करो। अपने मन में सदैव मेरा चिंतन करते रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। पूर्णतया मुझ में लीन होकर तुम निश्चय ही मेरे पास आ जाओगे। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।